हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया हुआ था इंटीग्रेशन, जो आपके पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, जैसे हमने इस सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन को करने के लिए हमने विभिन्न आपको स्टेप बताए और उन्हीं स्टेपों पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। उनके कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं और कुछ मैंने क्वेश्चन को भी डील किया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 और एक्स स्क्वायर प्लस, बल्कि x² - 2 x² + 1 और ऊपर लो 2x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये जो हमारा जिस फंक्शन का हमें वो इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा, सबसे पहले उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसी एक तरीका तो ये है कि भाई मैं इसको 2x/x² - 2 और यहां x² + 1 को ये मान लू x² - 2। अब क्योंकि यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस अब यहां पे ये फिर से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, तो ऊपर इसके क्या आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, ठीक। लेकिन ये सवाल को, ये सबसे बेहतरीन मेथड है इसका। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़कर सोचे तो हम क्या कर सकते हैं। देखो एक बात समझो, ये x² को अगर मैं t मान लेता हूं तो उसका हो जाएगा 2x और dx इससे तो रिप्लेस हो जाएगा पूरा। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैंने क्या काम करा कि ये तरीका तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन अब थोड़ा सा अगर मैं लेवल को आगे बढ़ाऊं तो मैंने क्या कहा, लेट x² = t, यानी कि 2x dx = dt। ठीक है दोस्तों, तो 2x dx = dt, तो I बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 1/t - 2 और यहां पर t + 1 और यहां पर dt। ठीक है दोस्तों, तो अब ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। कैसे? अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो लेट 1/t - 2 यहां पर t + 1 = a/t - 2 + b/t + 1। ठीक है दोस्तों, तो 1 बराबर ये हो जाएगा a t + 1 + b और ये हो जाएगा t - 2 और यहां पर ये चल ही रहा है t - 2 और t + 1 और ये यहां पे ये क्या चल रहा है t - 2 और यहां पर t + 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सवाल जो कन्वर्ट हुआ वो ये हुआ 1 बराबर a और t + 1 और b t - 2। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या काम करना है, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो a और b की वैल्यू के लिए मैंने बताया भाई या तो कंपेयरिंग से निकाल दो, या एक तरीका हो रहा है कि जब ये लीनियर हो, हमारे फैक्टर्स लीनियर हो यानी कि रेखिक पॉलिनोमियल हो, तो हम क्या काम करते हैं, इनको जीरो करते हैं। ये जिस भी वैल्यू पर जीरो हो जाएंगे, जैसे अब मैं लिखूं t बराबर -1 रखने पर, तो 1 बराबर, क्योंकि इधर की साइड तो t है नहीं, तो 1 बराबर a × 0 + b और ये कितना -1 यहां रखेंगे तो ये -3, तो ये a बराबर कितना आ जाएगा -3b, तो b बराबर ये हो जाएगा -1/3। ठीक है दोस्तों, अब फिर से t बराबर 2 रखने पर, तो 2 इधर तो t है नहीं, तो 1 बराबर a 2 + 1 प्लस ये हो जाएगा b × 0, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 बराबर 3a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/3। आप दोस्तों इसकी कंपेयरिंग वाले मेथड से भी करेंगे तब भी
b बराबर हमारा -1/3 आएगा और a बराबर हमारा +1/3 आएगा। तो देन i बराबर, या इसको लिखेंगे देन 1/t-2 t+1 बराबर a की जगह 1/3 t-2 माइनस, भाई माइनस रखेंगे यहाँ पे, और t+1। ठीक है दोस्तों, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t-2 और t+1 और dx dt इक्वल टू 1/3 भार इंटीग्रेशन ऑफ t-2 dx सॉरी dt माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t+1 और यहाँ पर dt। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/3 तो कॉमन यहाँ से इसका हो जाएगा log t-2 और यहाँ पे log t+1। ठीक है दोस्तों, तो i बराबर हमारे पास 1/3 log, अब क्योंकि माइनस है log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन log n। ठीक है दोस्तों, तो 1/3, अब t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू को हमने x² माना तो x² - 2 और यहाँ x² +1 और प्लस c। ठीक है दोस्तों, और c के बारे में हम लिख देंगे c एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसमें थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ाया, लेवल बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि हमने a और b की वैल्यू निकालने का एक नया तरीका सीखा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सवाल हमारा इसी पैटर्न पे ही हो जाए, यानी कि ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा। उसमें हमने एक नया तरीका भी सीखा कि जब हमें सब्स्टिट्यूशन लगता हुआ नजर आ रहा हो तो हम बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो काम है वो सवालों को करने के लिए कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट दोस्तों, इसकी इंक निकल गई है इस वाले मार्कर की, तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x - 2 और यहां पर 3 माइनस sin x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, लास्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा सब्स्टिट्यूशन लगता हुआ नजर आ रहा हो तो तुरंत हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। देखो, अगर मैं नीचे वाले साइन को t मान लूं और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस, तो वो कोस ऊपर मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसी काम को करते हैं। देखो हमने क्या काम करा, लेट साइन x इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कोस x dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा भाई कोस dx की जगह तो dt आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा t - 2, यहाँ पे 3 माइनस टी और यहाँ पर dt। ठीक है दोस्तों, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान है क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, अब देखो लेट 1 अपॉन t - 2 3 माइनस टी इक्वल टू ये हो जाएगा a अपॉन t - 2 प्लस b अपॉन 3 माइनस टी। तो 1 बराबर a 3 माइनस टी प्लस b t - 2। अब पुट t इक्वल टू 3,
तो 1 बराबर, देखो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी कि केवल b। तो b बराबर हमारा कितना बच जा 1। ठीक है, अगेन पुट t इक्वल टू 2। जब t इक्वल टू 2 रखेंगे, देखो 1 बराबर a, अब यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो a बराबर भी हमारा 1। ठीक है दोस्तों, देन i बराबर या देन 1 अपॉन t माइनस 2 और 3 माइनस टी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस टी। ठीक है दोस्तों, अब नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 3 माइनस टी इक्वल डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना हो जाएगा t माइनस 2 डी टी और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन 3 माइनस टी और यहाँ पर डी टी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये अभी तक ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों ये कितना हो जाएगा log t माइनस 2 प्लस, अब देखो ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा माइनस log 3 माइनस कितना t, तो ये हो जाएगा log t माइनस 2 अपॉन 3 माइनस टी। ठीक है दोस्तों, अब t की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू, और t की वैल्यू कितनी है sin x, तो log, तो यहाँ पे अब दोनों ही साइड रखेंगे हम, इधर भी रख देंगे और इधर भी रख देंगे, तो log sin x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस टी, ये चल रहा है हमारा i के बराबर, और यहाँ पर प्लस सी sin x। ठीक है दोस्तों, और c के लिए हम यहाँ लिख देंगे, जहां c एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये अभी तक आपको समझ आया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, देखो हमने क्या काम करा इसमें भाई, 1 अपॉन, इसमें e की पावर x कॉमन करो तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या काम करते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, भाई ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, इसमें यहां पर डायरेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें यहां पर डायरेक्ट हो जाएगा। इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से देखना है तो यहां देखो, अगर ये इसमें हम क्या करते हैं, इसी सवाल में ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हमने क्या काम करा, देखो इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन बिल्कुल सेम होगा, देखना हमने क्या काम करा, नीचे वाले को 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स को टी माना, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आई बराबर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन टी और यहाँ पर डी टी। लेकिन उस वाले केस में देखना, हमने इस वाले को लेट ई की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी कहा, तो ये हो जाएगा हमारा ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो 1,
अब देखो e की पावर x की जगह e की पावर x, इस वाले e की पावर की जगह हम यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 प्लस टी हो जाएगा, और यहां पर ये t हो जाएगा, और यहां पर dt। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, t इंटू टी प्लस 1। ठीक है, इसका आंसर यहां पे log t प्लस c, यानी कि log e की पावर x, लो t की जगह रखेंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सी। तो यहां पे दोस्तों अगर इस वे में इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारा आंसर ये आता है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसी सवाल को जब इस वे में करते हैं तो अब यहां पे इसका क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसा होगा, देखो थोड़ा सा हाई लेवल पे सोचते हैं। हाई लेवल पे मतलब एक जब वो हम चीजें मानते हैं ना, ये फंक्शन बराबर ए अपॉन ये और प्लस बी अपॉन ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे हम सोचते हैं, हमने क्या काम करा, 1 अपॉन टी प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन टी। देखना यही बैठेगा, बल्कि यहां पे करो टी तो इधर आएगा, माइनस आएगा, माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, और इसमें अगर यहां पे करें तो t प्लस 1 टी, हाँ ये हो गया अब इसका, यानी कि दोस्तों इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया। दोस्तों इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये है हमारे पास। तो इसमें हम a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस मान के दोनों की कंपेयरिंग करके यही आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इसमें क्या है, हम थोड़ा सा आगे भी सोच सकते हैं अगर हमारा तरीका बिल्कुल सही है सोचने का। तो अब इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1 और यहाँ पर डी टी। तो यहाँ हो जाएगा लोग टी, यहाँ हो जाएगा लोग टी प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा लोग टी अपॉन टी प्लस 1, और टी की जगह वैल्यू डाल देंगे। टी की जगह वैल्यू है लोग ई की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा टी की वैल्यू डालेंगे ई की पावर एक्स माइनस 1 और यहाँ प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये इससे कैंसिल, तो यानी कि आई बराबर हमारा आ जाएगा लोग ई की पावर एक्स अपॉन माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी। दोस्तों ये भी इसका ये आंसर, ये भी बैठेगा और ये भी इसका है। अब इसको थोड़ा सा अगर एडजस्ट करो तो देखो भाई, लोग ई की पावर एक्स के नीचे ई की पावर एक्स का जाएगा तो माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन ई की पावर एक्स, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो दोस्तों यही तो आ रहा है इसका आंसर, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही सेम तरीका। यहाँ पे क्या है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों सवाल एक ही सवाल है, लेकिन ये इनको सोल्व करने का तरीका अलग है। एक बार तो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा और एक बार ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन तो दोनों में ही लगेगा, खैर यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या काम करते हैं, एक बात समझो आप, 1 अपॉन यहां से x की पावर n कॉमन ले लो, x की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा, x तो था ही पहले, x की पावर n बाहर आया तो यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है दोस्तों, तो इसको कर सकते हैं हम 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 और यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n और यहाँ पर dx।
ठीक है दोस्तों। अब क्या काम करें, इसको मानते हैं लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा माइनस के n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यानी कि 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/n और यहाँ पर डी टी। ठीक है दोस्तों। तो I बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो dx अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, dx अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 की जगह तो -1/n और dt आ जाएगा, यानी कि 1/t और यहाँ पर dt। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/n और यहाँ पे log t प्लस सी, यानी कि -1/n log, अब t की जगह कितना रखेंगे हम, t की जगह रखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n और प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका पहला तरीका हुआ सोल्व करने का। ठीक है, ये इसका हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके में हम क्या काम करते हैं, सेकंड मेथड। भाई सवाल था हमारा ये, ठीक है। अब हमने क्या काम करा, x की पावर n-1 और x की पावर n-1 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। ठीक है दोस्तों, x की पावर n-1 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो हमारा क्या हुआ, ये x की पावर n-1 और ये हो जाएगा x की पावर n और यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 और यहाँ पर dt। ठीक है दोस्तों। तो अब सिंपल सी बात है, हमने क्या काम करना है कि इसको मान लेते हैं। ठीक है भाई, लेट ये वाला जो आंसर है वो इसका है, ये वाला इसका यहां से चलेगा। x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू टी और ये कितना हो जाएगा n, x की पावर n-1 और dx इक्वल टू dt। तो x की पावर n-1 dx इक्वल टू 1/n और यहाँ पर dt। ठीक है दोस्तों। तो देखो x की पावर n-1 dt, सॉरी dx है ये, x की पावर n-1 dx, x की पावर n-1 dx की जगह 1/n dt लिख देंगे। तो यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा 1/n और ये हो जाएगा 1/, x की पावर n की जगह यहां लिखेंगे t-1 और यहाँ पे आ जाएगा t और यहाँ पर dt। तो यानी कि 1/n, देखो इसको ये तो लिख सकता हूं मैं t-1 -1/t और यहाँ पर dt। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका दोस्तों, देखो जरा हिसाब लगाओ, t की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो t, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे t-1 की तो माइनस के t और प्लस 1, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तब भी 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/n और ये इंटीग्रेशन ऑफ t-1 और यहाँ पर dt और यहाँ पर 1/t और यहाँ पर dt। तो ये हो जाएगा 1/n और यहाँ log t-1 माइनस log t। ठीक है दोस्तों। तो 1/n log t-1/t। अब t की जगह वैल्यू रख देंगे, t की जगह वैल्यू आएगी ये वाली, तो यानी कि 1/n log कितना, x की पावर n आएगा भाई, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका सेकंड मेथड है। एक बार ये पार्शियल फ्रैक्शन से हुआ, ठीक है, जो ये वाला तरीका है, और एक बार ये केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कोई कमेंट या फिर नया डाउट रह जाता है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो
देखो दोस्तों, अभी एक इसको सवाल को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या है वो, बिल्कुल सवाल से ही समझाऊंगा मैं। अगर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में ये आ जाता है भाई, अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो आप कर लेंगे, क्यूबिक आ गया तो आप कर लेंगे, और लीनियर आ गया तो आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब अगर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में इनकी पावर आ जाए, लीनियर फैक्टर्स की पावर आ जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक की भी आ सकती है, क्यूबिक की भी आ सकती है, लेकिन अगर यहां पे सपोज दैट अगर इस तरह से आ जाए, क्यूब इसका आ जाए और x-2 का स्क्वायर इस पे आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर जब हम इसको इस तरह से लिख रहे होंगे, यानी कि जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे होंगे, तो क्या होता है कि ये पावर, देखो कैसे है, क्योंकि लीनियर है तो एक ही वेरिएबल आएगा, तो इसके नीचे आएगा क्यूब, फिर b लिया जाएगा x+1 का स्क्वायर प्लस c लिया जाएगा x+1 का पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो ये घटती चली जाएगी, कब तक लिखनी है, जब तक पावर हमें 1 ना मिल जाए। अब इसके लिए देखो d लिया जाएगा x-2 का स्क्वायर, फिर कितना आएगा, e आएगा और x-2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जरा हिसाब लगाओ, यहां बनेगी मैक्सिमम पावर x की पावर 3 और यहां बनेगी x स्क्वायर, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 5, यानी कि यहां पर इस पूरे पोलिनोमियल की पावर कितनी है, 5। देखो 5 ही वेरिएबल आ रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझनी है कि जब भी अगर हमारी पावर आ जाए लीनियर, क्या हालांकि वो केवल लीनियर की ही पावर से बहुत बड़ा बन जाता है सवाल, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक की नहीं देगा, वो क्यूबिक की भी नहीं देगा, ठीक है, वो केवल लीनियर की देगा। तो जब भी लीनियर की पावर आ जाए तो उसको घटते क्रम में नए कॉन्स्टेंटों के साथ लिखते चले जाते हैं प्लस साइन लगाकर। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, कौन सा सवाल था ये, 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 और x-1 का स्क्वायर, वो ये कराएगा हमसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या काम करेंगे, माना लेट 1/x-2 x-1 का स्क्वायर इक्वल टू a/x-2 तो है ही, प्लस आपकी बार b/x-1 का स्क्वायर प्लस c/x-1। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, जैसा मैं मानता हूं। ठीक है, अब देखो एक बात, अब इनका एलसीएम लेंगे, 1/x-2 और x-1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा x-2 और x-1 का स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम इनका यही आएगा। अब देखो यहाँ पे a, ये वाला फैक्टर खत्म, तो ये बचा, यानी कि x-1 का स्क्वायर प्लस, अब b, ये खत्म, ये बचा, तो x-2, अब c, अब क्या बचा, इसमें एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि x-2 और यहाँ पे x-1। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या काम करते हैं, इससे ये कैंसिल, तो 1 बराबर a x-1 का स्क्वायर प्लस b x-2 प्लस c x-2 और x-1। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, देखो दोस्तों हमने क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या काम कर रहा है कि पहला तरीका है, या तो इनकी कंपेयरिंग कर दो भाई, इनकी मल्टीप्लाई करके जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, उनकी हम कंपेरिजन कर देंगे, तब वहां से कुछ वैल्यू निकल के आएंगी, किसकी, ए बी सी की। लेकिन अगर हमारे पास समय की शॉर्ट है तो हम क्या काम कर सकते हैं, इनमें से चाहे ए बी की वैल्यू या बी सी की, नहीं, दो की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, दो की, एक की, जितनी की भी पॉसिबल है वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं। किस तरह से, बाय पुटिंग, जो हमारा ये जीरो कर दे या ये जीरो कर दे या ये जीरो कर दे। ठीक है, अब देखो हमने क्या काम करा, पुट x = 1। ठीक है दोस्तों, अब जब 1 पुट करा तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो b बराबर कितना बचेगा,
-1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है दोस्तों, अब फिर से अगेन पुट x इक्वल टू 2, तो यहां पर 1 बराबर ये हो जाएगा 2 रखेंगे तो a और ये भी 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि हमारे तीन वेरिएबल में से हमने 2 की वैल्यू पता कर ली। अब हमें तीसरे की पता करनी है। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, दोनों पक्षों में x² के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, x² के गुणांकों की तुलना करने पर। अब देखो x² का गुणांक कहां कहां मिलेगा, ध्यान से समझना। जब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से a मिलेगा प्लस, यहां तो मिलेगा नहीं, छोड़ो ही चाहे, यहां पर c मिलेगा और इधर कितना होगा ये 0। ठीक है दोस्तों, तो c बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस c बराबर 0, यानी कि c बराबर कितना आ जाएगा -1। भाई a की जगह यहां से डाल दी, तो यानी कि हमारे पास a b c की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अगर आपके मन में ये है कि ये सही भी है या नहीं है, तो फिर इनको गुणा करो, x² के कोफिशिएंट अलग करो, फिर x के कोफिशिएंट अलग करो, कांस्टेंट अलग करो, फिर इनकी कंपेयरिंग करो, तब भी हमें वैल्यू यही प्राप्त होंगी 100%, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब इन वाली वैल्यू को यहां रखो, देन 1/x-2 x-1 का स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 1/x-2 प्लस b की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। ठीक है दोस्तों, अब बस इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x-2 x-1 का स्क्वायर और यहाँ पर dx इक्वल टू 1/x-2 और यहाँ पर dx माइनस 1/x-1 का स्क्वायर और यहाँ पर dx और माइनस 1/x-1 और यहाँ पर d। ठीक है दोस्तों, अब बस सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा log x-2 ये वाला, और ये वाला कितना हो जाएगा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x। ठीक है, -1/x प्लस सॉरी माइनस, अब ये कितना हो जाएगा log x माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, इसको चाहो तो log की प्रॉपर्टी लगाकर ऐड वो कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो x-2/x-1 प्लस 1/x प्लस c। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई नया सवाल आपके मन में है तो कमेंट माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं करा देता हूं। बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, तो क्या क्वेश्चन है वो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ - 1, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक होता है x³ + 1, x³ + 1। दोस्तों लगाओ दिमाग इसमें, कैसे करेंगे कैसे नहीं। देखो हमने क्या काम करा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब यहाँ a³ - b है, सॉरी a³ - 1, तो यहाँ पे a³ - b³ का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है a³ - b³ का, तो a - b, अब a² प्लस b² और प्लस
ए बी यानी कि एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 1/x-1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देख लो, बिल्कुल ये हमारा अब पार्शियल फ्रैक्शन करने लायक ये सवाल बन चुका। तो अब इसमें सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम एक नई चीज भी सीखोगे कि जब 1 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए उसको कैसे सोल्व करते हैं, ये भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, अब देखो एक बात, लेट 1/x-1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a/x-1 प्लस, अब देखो यहाँ पे हमने क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो लीनियर लिया जाएगा यानी कि bx प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1/x-1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर a, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर x-1 अपॉन x-1 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ x-1। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, जिसके हमारे क्योंकि 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो जो सबसे पहले मिल जाए, जो तरीका सबसे पहला मिल जाए यानी कि सब्स्टिट्यूट करके मिल जाए या फिर कंपेयरिंग करें, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, देखो हमने क्या काम करा, पुट x बराबर 1, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहां से 1 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि 3 में से 1 की तो निकल गई, अब 2 की रह गई। अब देखो यहां से, यहां पर लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर कितना मिलेगा, a मिलेगा, और इधर कितना मिलेगा, bx की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो b मिलेगा, और उधर कितना है 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा -1/3। ठीक है दोस्तों, b बराबर कितना आ जाएगा -1/3। अब c की वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखो c की वैल्यू के लिए क्या काम करते हैं भाई, हमने क्या काम करा, यहां पर लिखूंगा मैं, दोनों पक्षों में अचर पद की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, अचर पद की तुलना करेंगे, तो अब देखो अचर पद कहां कहां मिलेगा, इधर जब इसकी a की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यानी कि a मिला, प्लस अब b का, अब और कहां मिलेगा, यहां तो खत्म हो गया। अब देखो b की इसमें करेंगे तब भी x आएगा, b की इसमें करेंगे तब भी x आएगा, लेकिन c की इसमें करेंगे तब भी x आएगा, लेकिन c की जब इसमें -1 में करेंगे तो ये होगा माइनस के c इक्वल टू कितना 1। ठीक है, अब a की वैल्यू रख दो, 1/3 माइनस c इक्वल टू 1, तो यानी कि c बराबर 1/3 माइनस 1 और c बराबर -2/3, c बराबर -2/3। तो अब ये हाँ, यानी कि हमारा a b c की वैल्यू आ गई। अब देखो नाउ, या इसमें लिखेंगे 1/x-1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, a की जगह कितना रखना है दोस्तों, 1/3x-1 प्लस b की जगह कितना रखना है, -1/3 इंटू एक्स और -2/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये मानता हूं कि ये अभी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, a b c की वैल्यू हमने रखी। अब क्या है, ऊपर से माइनस के 1/3 कॉमन है, तो यानी कि 1/3 x-1 -1/3 कॉमन, तो ये रहा, ऊपर क्या रहा, x-2 x प्लस 2 माइनस निकल गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे पास इसका पूरा पार्सल
फ्रैक्शन। अब एक बात समझो, ध्यान से समझना दोस्तों कि देखो ये एक नया कुछ विशिष्ट समाकलन का एक चैप्टर होता है आपके कोर्स में। उस विशिष्ट फलनों के समाकलन में ये एक टर्म बनती है, ठीक है, ये एक टर्म बनती है। तो उस टर्म का कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक बात समझो, थोड़ा सा सोचना शुरू करो भाई। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं, इसका अगर मैं डिफरेंशियल करूं यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, जब मैं इसको मानूंगा तो 2x प्लस वन और यहाँ डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि हमारा 2x प्लस वन डी एक्स बराबर डी टी, ये आ जाना चाहिए। हमारा अभी क्या है, x प्लस टू है, x प्लस टू है। तो हमने क्या काम करा है यहीं पे 1/3 x माइनस वन प्लस माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से ही हमने क्या काम करा इसमें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2x प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर dx। ठीक है, अब भी क्या चाहिए हमें, प्लस वन, तो हमने इसी को अलग आगे सेपरेट करा, तो ये हो जाएगा ऊपर 2x प्लस वन माइनस प्लस थ्री और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। अब देखो इतने पोर्शन पे इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, देखो जगह ही नहीं है तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट और फिर यहां से करता हूं मैं। ये देखने में जितना छोटा सवाल है उतना ही बड़ा सवाल है ये, तो इसको बिल्कुल सीख लेंगे बिल्कुल मन लगा के, क्योंकि ये जब भी आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही बनता है। देखो दोस्तों अभी क्या हुआ कि 1 अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हमने अभी तक कहां तक एडजस्ट करा था, यहां तक। कितना, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया हूं, ध्यान रखना, अभी मैं केवल फलन को एडजस्ट ही कर रहा हूं। -1/6, अब यहां पे 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये हमारा इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब क्या काम करेगा, इस 1/6 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन 3 एक्स माइनस वन माइनस 1/6, यहाँ 2x प्लस वन, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस सॉरी माइनस 1/6, यहाँ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये 2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो ये कितना बचा 1/3 एक्स माइनस वन माइनस 1/6, यहाँ 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 1/2 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए जैसा मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे, हम इंटीग्रेशन को लिखेंगे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन यहां पर करेंगे। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन dx माइनस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ dx और माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास 3 इंटीग्रेशन हो गए, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो ये तो आसान है, तो इसे यही करो। तो यहाँ पे 1/3 log x माइनस वन माइनस 1/6, ये 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर dx और माइनस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अलग इंटीग्रेशन है, ये एक अलग इंटीग्रेशन। तो अब मैं क्या काम करता हूं, देखो इसको सोल्व करने का अलग तरीका है, इसको सोल्व करने का अलग तरीका है, तो क्यों ना मैं इसको I1 कह दूं, इसको I2 कह दूं और बाद में इस पूरे I की जगह
हम यहाँ रख देंगे। भाई ये हमारा आई तो चल रहा है, स्टार्टिंग में ये आई तो ही चल रहा है। तो अब मैं ये लिखता हूं कि लेट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू या I1। ठीक है, इस सब मैं क्या लिख रहा हूं, इस वाले इंटीग्रेशन को क्या लिख रहा हूं मैं, I1। तो I1 बराबर तो यहां से I1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू टी मान लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पे dt। तो I1 बराबर 1 अपॉन टी और यहाँ पर dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा log t। तो यानी कि log, अब t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो हमने I1 माना था उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो एंड I2 हमने माना ये। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे इसको भी सोल्व करने के हमारे कई तरीके होते हैं। जब भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे आ जाए, यानी कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको सोल्व करने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है और एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में इसके ऐसे फैक्टर करो जो यहाँ बना जाए वो कभी नहीं आ सकते। तो इसको हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट होता है उसका आधा करते हैं और उसका आधे के वर्ग को यानी कि स्क्वायर को ही जोड़ते हैं और उसको घटा देते हैं। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसी के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 माइनस 1/4 और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये जो प्लस वाला है ये ले लिया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 1 बचा, ये माइनस के, अब 1 माइनस के 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्लस 3/4 और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि I2 बराबर 1 अपॉन 3/2 या ऐसा करो इसे √3/2 का तो स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पर dx। तो लेट x प्लस 1/2 इक्वल टू टी। तो यहाँ से इसका हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो यानी कि I2 बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3/2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर यहाँ पर dt। अब देखो दोस्तों 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन यानी कि t अपॉन ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 tan इनवर्स 2t अपॉन √3 प्लस सी, यानी कि 2 अपॉन √3 tan इनवर्स 2 और t की जगह कितना रख देंगे x प्लस 1/2 अपॉन √3 प्लस सी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो यानी कि 2 अपॉन √3 और tan
इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन 2√3 प्लस सी, नहीं √3 आएगा केवल। ठीक है, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी बस, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे जितने भी आई के पार्ट थे भाई, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, ये रहा बहुत सिंपल, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गया। तो अब हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन बचा वो कितना बचा, देखो फाइनल इंटीग्रेशन हमारा जो बचा, जो इसके अब आंसर लिखेंगे, अब जरा ध्यान से समझना भाई, हम इंटीग्रेशन लेके चले थे आई बराबर 1/x³ माइनस 1 dx, यही तो लेके चले थे। इसी को लिखा था हमने 1/x-1 और यहाँ x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, और इसी का आंसर आया था। अब देखो इसका आंसर यहां से लिखेंगे 1/3 log x-1। ठीक है, 1/6 माइनस के, इसका इंटीग्रेशन कितना है, ये रहा log x² प्लस x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे 1/2 माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन कितना है, ये रहा, तो यानी कि 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो इस 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/3 log x-1 माइनस 1/6 log x² प्लस x प्लस 1 और माइनस 1/3, और यहाँ पे tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस सी। तो दोस्तों ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक्स पे हमारी जितनी पकड़ होगी उसको उसी बेसिक पे जितनी हमारी पकड़ होगी उतना ही आसान होगा करना क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। चलो करते हैं आगे। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x-1 का क्यूब और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, इसको हमें करना है। अब देखो सबसे पहली बात, या तो इसका ऐसे ही कर लो जो मैंने बताया था कि a बराबर a के नीचे पहले x-1 का क्यूब, फिर b के नीचे x-1 का स्क्वायर, फिर c के नीचे 1 अपॉन x की पावर सॉरी x-1। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा और लॉजिक हम लगा सकते हैं। कैसे, देखो लेट x-1 इक्वल टू t। ठीक है, तो dx इक्वल टू dt, सिंपल। तो यहाँ पे x बराबर t प्लस 1 आ गया, x बराबर t प्लस 1। तो जहां जहां x है वहां t प्लस 1 रख दो बस। तो i बराबर t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और यहाँ पर t क्यूब, यहाँ पर dt। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये हो जाएगा t² प्लस 1 प्लस 2t प्लस t प्लस 1 अपॉन t क्यूब और यहाँ पर dt। तो यहाँ पर हो जाएगा t²
प्लस 3t और ये हो जाएगा प्लस 3/t³ और यहाँ पर dt। तो ये इसके नीचे जाएगा 1/t बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा 3/t², यहाँ बचेगा 3/t³। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर dt। तो दोस्तों इसमें आप सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक मेथड लग जाएगा इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t यहाँ पर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 3 तो बाहर आ जाएगा, 1/t² dt प्लस 3 बाहर 1/t³ और यहाँ पर dt। ठीक है, एक बात याद रखना दोस्तों, मैंने इंटीग्रेशन बता चुका हूँ आपका, 1/x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो 1/1 - n और x⁴n-1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इसका होता है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log t प्लस ये कितना हो जाएगा 3, 1/1 - 2 यानी कि x ही हो जाएगा इसका, और ये कितना हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, 1 - 2 करेंगे और ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 1/-2 और x⁴2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा +c। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ log t - 3/x - 3/2 और यहाँ पर x² +c। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में पढ़ाया गया हर टॉपिक आपको समझ आया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई नया क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, ओके बाय।